ओम ब्रह्मा मुरारे स्त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बताने जा रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले समय में जो ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है वो कैसा रहेगा। देखिए वृश्चिक राशि वालों, आपको भी समझ लेना चाहिए। देखिए वैसे तो समय परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के स्वामी हैं मंगल, और आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो मंगल विशेष तौर पर कई प्रकार से सुंदर योग हैं। लग्न के और शत्रुएश भी मंगल कहे जाते हैं, रोगेश भी मंगल कहे जाते हैं, और ऐसे में मंगल का बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन अब होने को है, विशेष तौर पे आपको देखने को मिलेगा। 5 फरवरी से लेकर 15 विशेष तौर पे हम बात करें जो ये योग है विशेष तौर पे 15 मार्च तक के बीच में बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, आपकी तो ढैया चल रही है इस वक्त। ढैया में समय जो होता है ना, बड़ा विशेष तौर पे हम समझें तो ऐसा होता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल पीरियड माना जाता है। शनि की ढैया चल रही है और ऐसे में मंगल जिस प्रकार का परिवर्तन करने का योग बनाया है, अब वो मंगल उच्च के हो जाएंगे, पराक्रम वाले भाव। मंगल स्वयं पराक्रम का स्वामी है, सेनापति है, पुरुषार्थ का मालिक है, और तृतीय भाव में जाकर उच्च के हो रहे हैं मंगल महाराज। वो भी एक सुंदर योग बना रहे हैं आपके लिए, लेकिन बस ध्यान रखना है, ये रखते हुए काम करना है। कुछ खास बातें, बहुत बढ़िया है आपके लिए, बहुत बढ़िया योग बना रहा है आपके लिए, तो लेकिन ध्यान रखते हुए कार्य करना है। लग्नेश है तो वैसे ही शुभ हो गया, लेकिन आपकी राशि में वृश्चिक राशि वालों के लिए इस बात को समझना चाहिए कि आपके शत्रु के स्वभाव के स्वामी, छठे भाव के स्वामी, रिपु जिसको बोला जाता है रिपु भाव, वहाँ के स्वामी भी हैं। साथ साथ रोगेश भी है वो स्थान। मंगल वहाँ पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, बृहस्पति पहले से वहाँ विराजमान है, तो रोगों पर ना खर्च करा दें पैसा, ये ग्रह योग बन सकता है। शत्रुओं को ना वर्धन कर दे, ऐसा योग बन रहा है। और आपके कर्म अति उत्साहित जो होंगे ना, मंगल उच्च के होने जा रहे हैं, पुरुषार्थ वाले भाव में आ रहे हैं, पुरुषार्थ के स्वामी हैं, तो आग में कूदने का काम नहीं करना है आपको। यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो बस अपने आप को रिजर्व करके, क्योंकि साढ़े ढैया चल रही है शनि की, तो ऐसे में बड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। पूर्ण चीज़ों को लाभ प्राप्ति करने के योग बन सकते हैं। और ऐसे में ऑपोजिट सेक्स से बहुत सारे, इस बात का ध्यान रखें, आकर्षण बढ़ेगा, और उसे विशेष तौर पर आप समझें थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं नेगेटिव तरफ ना भाग जाए। मैंने कहा खर भूख तमाशा देखने वाली स्थिति ना बन जाए। देखिए जब शक्ति आती है ना, मंगल में शक्ति आ रही है इस वक्त। मंगल 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक उच्च के रहेंगे। मकर राशि में जब आएंगे तो पूर्ण ताकत में आ जाएंगे, पूर्ण ताकत जिसको बोली जाती है, लग्नेश पूर्ण ताकत में। और ऐसे में कई बार क्या होता है कि विशेष तौर पर अति उत्साहित होगा, कहीं ना कहीं कूद ना मार दें उल्टी सीधी। अब आपको कंट्रोल करते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से कई क्षेत्रों में पुरुषार्थ से, देखिए संसार में सब कुछ काम पुरुषार्थ से ही होते हैं। पुरुषार्थ ही नहीं करेगा तो भाग्य भी सोया रहेगा। भाग्य आके आपकी खिड़की खोल सकता है, खटखटा सकता है भाग्य दरवाजा, लेकिन खोलना तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा ना। खाना आपके सामने प्लेट पे आया है तो भोजन करने के लिए हाथ तो उठा के खाना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर क्या होगा, फिर पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे। तो लेकिन इस समय पुरुषार्थ ओवर ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा हिम्मत, बैलेंस होकर काम करने की ज़रूरत है। तो बहुत सुंदर तरीके से इस आने वाले कुछ समय में आप लाभ की स्थिति बना सकते हैं, और ऐसे में कई ग्रहों का परिवर्तन होगा। और ये मंगल का जो परिवर्तन हो रहा है, ये विशेष तौर पर तृतीय भाव में मकर राशि में उच्च के हो जाएंगे, वहाँ शुक्र भी बनाए आएंगे, साथ में बुध भी है, साथ में जो योग बना रहे हैं वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा है। इसके साथ साथ शनि महाराज के साथ सूर्य आगे निकल जाएंगे, और ये करीब करीब जब देखें तो 15 फरवरी के मध्यकाल में ये भी जो होगा, ऐसे में संसार में कुछ ना कुछ कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मंगल पूर्ण ताकत में है, शनि और पिता और पुत्र दोनों एक साथ एक ही भाव में आ जाएंगे, तो ऐसे में द्वंद्वात्मक स्थिति संसार में उत्पन्न हो सकती है। कई नए युद्ध के फ्रंट खुल सकते हैं। अमेरिका का जिस प्रकार से स्थिति चल रही है अभी ईरान के साथ, वो फ्रंट खुल जाए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में राजनीतिक वहाँ अस्थिरता है ही है, और बाइडन को अपना कुछ ना कुछ दिखाने का नया स्थिति उत्पन्न कर ही रहे हैं वो अपने आप को, क्योंकि ट्रम्प साहब आ ही रहे हैं सामने दिखते हुए। तो ऐसे में ये स्थिति थोड़ी सी और ज़्यादा विशेष तौर पर भयावह हो सकती है, क्योंकि ये पूरा फरवरी मध्य से लेकर मार्च मध्य के बीच में
ये कई प्रकार के दुस्साहस संसार में करने को मिलेंगे। खैर, हम तो आपकी राशि के अनुसार से बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। त्रिग्रही योग बनेगा, त्रिग्रही योग भी बन रहा है, साथ साथ मंगल के साथ साथ शुक्र बुध की स्थिति बन जाएगी। दिखाता है संसार में तेल, घी, पेट्रोल इत्यादि, डीजल इत्यादि में कहीं ना कहीं, मेवो इत्यादि में कहीं ना कहीं रेट बढ़ सकते हैं, रसोई गैस इत्यादि के रेट बढ़ सकते हैं। लेकिन भारत में सुंदर बात यह है, इस इलेक्शन में सरकार बढ़ने नहीं देगी। और ऐसे में लेकिन ग्रह बना रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, कुछ ना कुछ पेट्रोल में, गैस में आग लगने के योग दिखाई देते हैं, और ये विशेष तौर पर प्रकृति की स्थिति में भी थोड़ा सा स्थिति खराब दिखाई देती है। तो ऐसे में कुछ उपाय आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें, मंगल प्रधान राशि वाले हैं आप, तो हनुमान जी को पसंद कीजिए ना, सबसे श्रेष्ठ उपाय है हनुमान जी को। ओके, काम करें, रोटी का चूरमा बनाकर, पराठे का चूरमा बनाकर हनुमान जी को भोग लगा दिया करें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करें, एक पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को पहना दिया करें। ये कुछ उपाय हैं, यदि आप लगातार मंगलवार और शनिवार को करते रहेंगे, क्योंकि ढैया चल रही है इसलिए शनि का उपाय भी बता रहे हैं आपको, और इस उपाय को करने से शनि भी कंट्रोल में रहेंगे, मंगल भी कंट्रोल में रहेंगे, और आप अपने पुरुषार्थ को, अपने साहस को दुस्साहस में नहीं परिवर्तित कर पाएंगे, क्योंकि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर रहेगी। ये उपाय कर लेंगे तो खैर, ये हमें आपको बताया कि इस समय बहुत बढ़िया है, पुरुषार्थ करें, लेकिन ऐसा पुरुषार्थ ना करें जिससे आपके शत्रु वर्धन हो जाए। दूसरे को उकसाइए मत, बस बैलेंस होकर अपने लाभ के लिए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। यदि आप इन चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए रहेगा। समय समय पर आपके साथ जुड़ते ही हैं और सब चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं, और ज़्यादा आपके लिए कुछ जन्मपत्री में कुछ विशेष बातचीत करनी है तो उसके लिए आप आश्रम पे आ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम एक संस्थान है जो करीब करीब काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहा है। 70-80 सालों से विवेकानंद योगाश्रम संस्थान दिल्ली में भारतीय पराविद्याओं पर शोध करने का कार्य करता है। ये संस्थान आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से भारतीय पराविद्याओं पर शोध करके एक कार्य करने का आरंभ किया गया था, और आज उसी क्षेत्र में हम भी लगातार बहुत सारे कार्य करते हैं, और जब समय समय पर आपके साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं। और कई प्रकार की रिसर्च शोध हमने अपने संस्थान के माध्यम से किया, चाहे वो यज्ञ के रिसर्च हो। हमारे आश्रम पे आज भी नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, नित्य 8 घंटे, रोज़ाना करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। और साथ साथ बहुत सारी शोध कार्य किए गए हैं मुद्राओं के संबंध में। पूरे विश्व में हमारे आश्रम के द्वारा, संस्थान के द्वारा, हमारे द्वारा करीब करीब 40 से 50 किताबें, पुस्तकें लिखकर बहुत सुंदर तरीके से उपस्थित की गई हैं। तो इस प्रकार से मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान और बहुत सारे शोध के कार्य चलते हैं। हॉस्पिटल है एक संस्थान में, बहुत बड़ा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के ऊपर समय समय पर बहुत सुंदर कार्य करके दिखाते हैं। सरकार के साथ मिलकर एक 100 बेड का हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हैं। पैनल हैं CGHS, DGHS, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ। तो आप सब आश्रम की सुविधाएं ले सकते हैं। और जैसा हमने कहा कि आश्रम में नित्य करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार वाले उस यज्ञ में आप सम्मिलित हो सकते हैं, जो आकर यज्ञ में बहुत सारे लाभ भी ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह हमारे आश्रम में, हमारे सौभाग्य से वहाँ उपस्थित है, जो 1947 में मुल्तान से आया। 500 साल पुराना दिव्य भगवती की प्रतिमा जो आज भी आश्रम पे विराजमान है। आप आएँ, माँ भगवती का दर्शन करें। चमत्कार है साक्षात। सोचिए, जहाँ पाकिस्तान के अंदर समस्त मूर्तियाँ तोड़ दी गई, ऐसे काल में एक व्यक्ति संदूक में बंद करके वो मूर्ति लेके आ रहा है। और वो हमारा सौभाग्य कि आज हमको उनके सानिध्य में बैठकर यज्ञ, स्तुति, भगवती का ध्यान करने के लिए यज्ञ मिल रहा है। तो आप भी उसका लाभ ले सकते हैं। ओवरऑल तो हमने जो बताया उसके अनुसार से आप समझें तो आपकी राशि में क्या होगा, उसका परिवर्तन करने का उपाय भी बताया है। देखिए, आशा के अनुसार से उपाय प्राप्त करने के लिए, लाभ लेने के लिए हमें समय का लाभ समझ लेना चाहिए। ज्योतिष वो विज्ञान है जो आपको बताता है कि आगे देखकर आगे रास्ता किस प्रकार से है। आपने गूगल मैप तो देखा ही हो ना, गूगल आजकल यूज़ करते हैं आप लोग। आगे चल रहे हैं, कहाँ जाम है, कहाँ कुछ है, कहाँ कैसा है, और उसको हमें उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष ऐसा ही विज्ञान है जो भारतीय ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है। आने वाले दूरदृष्टि से आने वाले समय को देखकर, ग्रह गणना को देखकर हम जान सकते हैं कि आने वाला समय कहाँ लाल बत्ती है, कहाँ हरी बत्ती है, कहाँ येलो लाइट जल रही है। तो इन सब चीज़ों को समझकर यदि हम आगे काम करेंगे तो वो हमारे भाग्योदय के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और अच्छे समय जब आए ना, उनको खोने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो आपकी राशि के अनुसार जैसा मैं हमने आपको बताया, उपाय भी बताए, आशा करते हैं आप इसको समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और कोई खास दिक्कत है, ज़रूरत है तो आप आश्रम पे अवश्य पधारें। नंबर्स हमारे स्क्रीन पर चल ही रहे हैं। और रविवार वाला कार्यक्रम तो बहुत खास होता है, कोई भी आ सकता है, सबके लिए सामूहिक प्रोग्राम होता है, विशाल भंडारा होता है, यज्ञ होता है, रामायण का सुंदर स्वाध्याय का पाठ किया जाता है। तो आप भी आइए, जुड़िए। विवेकानंद योगाश्रम से हम स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद, नमस्कार।